इजराइल पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद दोनों देशों में जबरदस्त तनाव है। इसके बाद मध्य पूर्व में पैदा हुए हालात से दुनिया भर में अस्थिरता की स्थिति है। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। ऐसे में ईरान के कब्जे वाले इजरायली जहाज में सवार 17 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई थी। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के तुरंत बाद ईरान ने कहा कि वह भारतीय अधिकारियों को इजराइल से जुड़े जहाज MSC एरीज को जब्त करने के बाद हिरासत में लिए गए 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों से मिलने की अनुमति देगा। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में ईरान के अपने समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से बात की थी। इस दौरान उन्होंने 17 भारतीय नागरिकों की रिहाई का मुद्दा उठाया था। जयशंकर ने फोन पर बातचीत के दौरान ईरान इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर तनाव से बचने, संयम बरतने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया था। क्या है पूरा मामला, वो भी हम आपको समझाते हैं। हाल ही में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे इजराइल के एक जहाज MSC एरीज को कब्जे में ले लिया था। यह जहाज लंदन का जोडियक मैरीटाइम है, जो इजराइल के अरबपति ऑयल ओफेर के जोडियक ग्रुप का है। यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के एक बंदरगाह से रवाना हुआ था। MSC एरीज को आखिरी बार बीते शुक्रवार को दुबई के होर्मुज स्ट्रेट की ओर जाते हुए देखा गया था। बाद में पुष्टि की गई कि ईरान ने इस जहाज को कब्जे में ले लिया है। इस जहाज में कुल 25 लोग सवार थे, जिसमें 17 भारतीय हैं। 13 अप्रैल की आधी रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया था। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए थे, जिनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। इजरायली सेना IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने बताया था कि ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला किया है। इजराइल ने एरो एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया था। कहा गया कि इजराइल ने ईरान के 99% हवाई हमलों को विफल कर दिया था। इस हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश इजराइल की मदद को आगे आए थे। इजराइल पर अंधाधुंध हमले कर ईरान ने दो टूक कहा था कि यह इजराइल के लगातार किए जा रहे उसके अपराधों की सजा है। ईरान की सेना ने बयान जारी कर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया था। ईरान ने कहा था कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इसलिए कोड नेम दिया है ताकि वो अपने दोस्तों और दुश्मनों को बता सकें कि वो जो भी कहता है उस पर अमल करता है। वो सच्चा वादा करना जानता है, जो वादा करता है उसे पूरा भी करता है। ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया वो भी हम आपको समझाते हैं। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था। इस अटैक में ईरान के टॉप कमांडर समेत सैन्य अधिकारियों की मौत का दावा किया गया था। इस हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार बताया था, जिसका बदला लेते हुए अब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।